राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन पढ़े सुने ये व्रत कथा। सभी बाधाएं होगी दूर, गणेश जी की मिलेगा आशीर्वाद। पौष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौष मास में चतुर्थी का व्रत कर रहे व्रतधारियों को दोनों हाथों में पुष्प लेकर श्री गणेश जी का ध्यान तथा पूजन करने के पश्चात पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा अवश्य ही पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश के दर्शन और व्रत करने का बहुत महत्व है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया व संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानरराज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि रावण की ये दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अभी आप मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो। तब पिता की आज्ञानुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यतानुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा श्रवण और पढ़ने का विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं मैं विनायक चतुर्थी के दिन व्रत कथा के बारे। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बप्पा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है और सफलता की भी प्राप्ति होती है। अब ऐसे में अगर आप विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन कथा जरूर सुने या पढ़ें। विनायक चतुर्थी के दिन पढ़े सुने ये व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर विराजमान थे। समय बिताने के लिए उन्होंने चौपड़ खेलने का निश्चय किया। खेल के दौरान हार जीत का निर्णय लेने के लिए भगवान शिव ने मिट्टी से एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने बालक को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो खेल के अंत में विजेता का निर्णय करें। इसके बाद बालक ने माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनती की, माता, ये सब मेरी भूल थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। माता पार्वती बालक की विनती सुनकर द्रवित हो गईं। उन्होंने बालक से कहा, बेटा, शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल सकती है। माता पार्वती ने बालक को एक उपाय बताया, एक दिन कुछ नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आएंगी। तुम्हें उनके पास जाना है और उनसे गणेश व्रत की विधि पूछनी है। फिर तुम्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करना होगा। ऐसा करने से तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक ने माता पार्वती के बताए अनुसार किया। उसने कई सालों तक इस शाप से जूझते हुए प्रतीक्षा की। अंततः वह दिन आया जब नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आईं। बालक ने उनसे विनती की, हे नाग कन्याओं, कृपया मुझे गणेश व्रत की विधि बताइए। नाग कन्याओं ने बालक को गणेश व्रत की विधि बताई और उसे इस व्रत को करने के लिए प्रेरित किया। बालक ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से गणेश व्रत किया। उसने भगवान गणेश की पूजा में कोई कमी नहीं रखी। प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने बालक को दर्शन दिए और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे जो भी वरदान मांगना चाहते हो, मांग लो।
बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं पैदल चलकर कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। भगवान गणेश बालक की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर गया और भगवान शिव को शाप मुक्ति की कथा सुनाई। चौपड़ खेलते समय माता पार्वती भगवान शिव से नाराज हो गई थीं। बालक ने भगवान शिव को बताया कि उन्हें 21 दिन का गणेश व्रत करना चाहिए। भगवान शिव ने बालक की बात मानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वे भगवान शिव से प्रसन्न हो गईं। यह मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, गणेश जी की कथा सुनने या पढ़ने से भी जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।